नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता राम मेहर जांगड़ा से। राम मेहर जांगड़ा ने रंगमंच से अपने अभिनय की शुरुआत की है और उसके बाद कई टीवी सीरियल्स और फिल्मों में अपने अभिनय की अदाकारी की है। अगर टीवी सीरियल की बात करें तो ना आना इस देश में लाडो में अहम भूमिका निभाई है। तो फिल्मों की अगर बात करें तो देहाती डिस्को में राम मेहर ने अभिनय किया है। देहाती डिस्को में गणेश आचार्य के साथ एक अहम किरदार में नजर आए हैं और इसमें गणेश आचार्य के दोस्त की भूमिका निभाई है। तो वेब सीरीज आरोप में मुख्य भूमिका निभाई है। इसका एक पार्ट आ चुका है जो कि 10 एपिसोड का रहा है। अब बहुत जल्द इसका एक दूसरा पार्ट भी आने वाला है। तो अगर हम और बाकी दूसरे टीवी सीरियल्स की अगर बात करें जिसमें राम मेहर जांगड़ा ने अभिनय किया है, अदाकारी की है, तो उसमें है गुनाहों के देवता, सौभाग्यवती भव। ये खास तौर से सौभाग्यवती भव जो टीवी सीरियल था, इसमें राम मेहर जांगड़ा ने एक इंस्पेक्टर का किरदार निभाया था जो कि अच्छा खासा पॉपुलर हुआ है। इसके अलावा द्वारकाधीश में भी अहम किरदार निभाए हैं। तो एक घर बनाऊंगा, लक्ष्मी घर आई और ऐसे 20 से ज़्यादा टीवी सीरियल्स में अहम किरदार निभाए हैं। तो फिल्मों की अगर बात करें तो जैसा मैंने पहले बताया, आपको जिक्र किया, देहाती डिस्को में गणेश आचार्य के दोस्त की भूमिका निभाई है और प्रकाश इलेक्ट्रॉनिक इस फिल्म में भी अहम किरदार में नजर आए हैं राम मेहर जांगड़ा। तो शर्मा जी की लग गई में ये फिल्म है, बड़ी इंटरेस्टिंग फिल्म है। इसमें कृष्णा अभिषेक के साथ अदाकारी की है। तो वेब सीरीज इनकी, ये वेब सीरीज खास और अहम वेब सीरीज है आरोप, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था। इसमें मुख्य भूमिका निभाई है और इसका एक पार्ट आ चुका है जो तकरीबन 9 से 10 एपिसोड का रहा है और बहुत जल्द इसका दूसरा पार्ट भी आने वाला है। तो विरोध ये भी वेब सीरीज है जिसमें इंपॉर्टेंट किरदार में नजर आए हैं। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। तो तस्वीर में आप देख सकते हैं आज के हमारे मेहमान राम मेहर जांगड़ा को। कई सालों से फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में अपनी अदाकारी के बलबूते पर एक मुकाम हासिल किया है। बहुत मुश्किल होता है किसी देश के फिल्म इंडस्ट्री और टीवी इंडस्ट्री में जुगाम एक मुकाम बनाना, क्योंकि अगर हम बात करें मुंबई की, मुंबई एक ऐसा शहर है जहां पर देश के कोने कोने से लोग वहां पर आते हैं, इसी उम्मीद के साथ आते हैं कि उनको टीवी सीरियल में काम मिलेगा, उनको फिल्मों में काम मिलेगा। लेकिन ये रास्ता इतना आसान नहीं होता है, बड़ा मुश्किल होता है और एक ब्रेक के लिए कभी कभी लंबा इंतजार करना पड़ता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि मुंबई में लाखों लोग रोज आते हैं और लाखों लोग वहां से वापस भी जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग बिना तैयारी के साथ आते हैं। तो उनको लगता है कि बहुत आसान है, मुंबई जाएंगे, वहां पर कुछ लोगों से मुलाकात करेंगे और उनको काम मिलना शुरू हो जाएगा, उनको एक्टिंग का काम मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है और कभी कभी कुछ लोग अगर काम मिल भी जाता है लेकिन वो तैयारी के साथ नहीं आते हैं अपने आप को, क्योंकि ये फील्ड भी एक ऐसी है, इसमें आपको तैयार होना पड़ेगा। अगर आपको इंजीनियर बनना पड़ता है या सीए बनना पड़ता है, उसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ती है। 12 साल स्कूल में पढ़ते हैं, फिर कॉलेज में पढ़ते हैं, उसके बाद फिर आप इंजीनियर बनते हैं, उसके बाद फिर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं या डॉक्टर बनते हैं। कुछ लोग इससे बहुत इस एक्टिंग की फील्ड को हल्के में लेते, उनको लगता है कि ठीक है हम जाके एक्टिंग कर सकते हैं। कुछ लोग को बोर्न एक्टर भी रहते हैं, इसलिए बहुत जल्दी उनको मुकाम भी हासिल होता है, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन उसी मुश्किल यात्रा को पार करते हुए आज राम मेहर जांगड़ा ने एक फिल्म इंडस्ट्री में, टीवी इंडस्ट्री में एक अलग मुकाम बनाया है। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए अभिनेता राम मेहर जांगड़ा। राम जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। लेकिन मैं आपकी पिक्चर नहीं दिख रही है मुझे आपकी मेरे फोन कोई बात नहीं, लेकिन दर्शक आपको देख पा रहे हैं। आप थोड़ा सा इमेजिनेशन कर लीजिएगा आप, क्योंकि दर्शक आपको देख पा रहे हैं और बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं। बहुत आप बिल्कुल आप चमक रहे हैं और बहुत खूबसूरत आप दिख रहे हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। लेकिन मैं आपकी शक्ल दिख जाती तो मैं थोड़ा बात करने में आसानी रहती। जी, कोशिश कर रहे हैं हम कि हमारी भी शक्ल आपको दिख जाए, लेकिन आपकी शक्ल दिख ली ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि दर्शक आपको देखना चाहते हैं। जी, आपके दर्शन हो गए सर, बहुत बहुत धन्यवाद भागीरथ जी आपका। जी, अच्छा राम जी, आपकी शुरुआत कैसे हुई आपके अभिनय के सफर की? क्या आप बहुत शुरू से आप अभिनेता बनना चाहते थे या कुछ और ख्वाब थे, इत्तेफाकन आना हुआ इस इंडस्ट्री में? कैसे जुड़े आप एज ए अभिनेता के तौर पर इस इंडस्ट्री में? एज ए अभिनेता के तौर पे तो सर मैं हरियाणा के एक छोटे से गांव का हूँ। मेरे गांव का नाम है करसिंधु। तो बस माता पिता के आशीर्वाद से सब सही चल रहा था। तो एक दिन पापा ने बोला
ऊपर वाले अच्छा, कमरे जो में जो कुछ आपने एक तस्वीरें बात लगी हुई बोली थी। सब सही चल रहा था, मतलब वो किस तरह का सब सही चल हाँ, रहा था वो? सब सही इन द सेंस कि एक अच्छे से माता पिता का कहना मानते हुए सारे काम करते हुए, जी जी जी। मैं स्कूल में चला जा रहा हूँ, वहाँ वह वैसा कर रहा हूँ, वैसा कर रहा हूँ। तो एक हाँ। बार मैं थोड़ा सा बीमार था और पिताजी ने मेरे कमरे में ना कुछ शौकीन तो था ही कि आप सब तस्वीरें लगाते हैं, तब जी। नया कमरा होता है, शाहरुख खान लगे थे, अजय देवगन लगे थे, ये लगे थे। हाँ। पापा ने कहा कि अरे तुम ये क्यों नहीं बन जाते हो? और वो दिमाग में और दिमाग में वो चला गया। फिर स्कूल में कुछ प्रोग्राम्स करने लग गए, हाँ। कुछ जो हम लोगों ने देखा था सुना था नकल करने लग गए, मिमिक्री करने लग गए। हाँ। तो और अच्छा, कौन से थोड़ी वो बहुत अभिनेता थे मिमिक्री जिनकी की। आप नकल करते थे आप उस वक्त? उस समय अभी तो मैं जब थिएटर में आया तो ये सारी चीजें थोड़ी सी कम हो गई, जी। लेकिन धीरे धीरे बस वहीं से स्कूल से या कॉलेज से यूथ फेस्टिवल में करते 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 वही वहीं से गांव से शुरुआत हुई सर। नहीं, लेकिन मैंने पापा आपसे के पूछा कि आशीर्वाद कौन से से वो शुरुआत। अभिनेता थे जिनकी आप नकलें किया करते थे आप? मैं सर मैं जैसे कि अजय देवगन की बड़ी अच्छी कर लेता था, अच्छा। मेरे फेवरेट अभिनेता है। हाँ। जैसे बैक डालोगे आई लव सपना। हाँ, क्या बात है। हाँ हाँ हाँ। हाँ। सनी पाजी कर लेते थे कि बाबूजी थोड़ा वाह, सा क्या है बात है। वो। हाँ, जी। कर लेते थे। बहुत बढ़िया। तो लेकिन वो थोड़ा सा जब थिएटर में आए, एकेडमी गए, तो हाँ। वो थिएटर में सिखाया जाता कि यार नकल नहीं करनी है, जी। आपका जी। खुद का जो भीतर का है ना वो आपको देना है। बिल्कुल। तो थोड़ा सा नकल से पीछे हटे, खुद को जानने की कोशिश की और हाँ। वो यात्रा चल रही है अभिनेता की। जी। तो फिर लेकिन कैसे? आपके बाबूजी ने तो कहा आपको कि ये क्यों नहीं बन जाते, लेकिन ये रास्ता ऐसा होता है कि अक्सर कभी कभी किसी को पता नहीं होता कि कैसे हम जाए। किसी को डॉक्टर बनना है, उसको पता है कि पहले स्कूल की पढ़ाई करो, कॉलेज की पढ़ाई करो, उसके बाद फिर आप बन सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं रहता कि मुंबई जाए तो वहां कैसे जाए, कैसे शुरुआत करें। आप कैसे जुड़े? हरियाणा से निकलकर मुंबई कैसे जाना हुआ आपका? मेरा बस इत्तेफाक ये रहा कि जीवन में गुरु बहुत अच्छे मिले। हाँ। गुरुओं ने थोड़ी अच्छी सलाह दी। हाँ, गुरु हमारे करण सैनी गुरु मिले, उन्होंने मेरे को बहुत मतलब पहली बार अभिनय उन्हीं के साथ किया। जी। एक और हमारे मेरे शर्मा जी हैं, वो गुरु मिले, तो हम्म। उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया। और बेसिकली बात आज भी जब कोई नया बच्चा मुझसे पूछता कि कैसे भाई करना है, मैं कहता हूँ कि भाई प्रॉपर पढ़ाई कीजिए, मम्मी हाँ। मम्मी एक्टर बनना है ऐसे नहीं है, प्रॉपर उसके एक प्रोसेस से गुजरिए, तो जो तब गुरु का जाके आपने चीजें जिक्र किया, बनती हैं। जिन अभी गुरु भी का हम आपने जिक्र हमारी किया, यात्रा चली रही है। जी, ये रंगमंच में आपको मिले, और रंगमंच अगर आपने हरियाणा में शुरू किया था कि मुंबई आकर शुरू किया आपने? मैं हरियाणा में कॉलेज में नाटक करता था, कॉलेज में मतलब रागनी वागनी गाते थे, जी। ऑर्केस्ट्रा करते थे, डांस करते थे। तो अच्छा। वहां से फिर भारतीय नाटक अकेडमी लखनऊ का पता चला कि वहां पढ़ने के पैसे मिलते हैं। अच्छा। वाह। तो कि पढ़ने के पैसे, स्कॉलरशिप है वहां पर, आप जी। जाओ तो आप तो हम वहां चले गए, वहां ऊपर वाली कृपा से सिलेक्शन हो गया बहुत बढ़िया। और यात्रा थोड़ी आगे बढ़ी। हाँ। अच्छा, आपने भारतेंदु नाट्य, आपने इसका जिक्र किया, वहां पर कैसे जुड़ सकते हैं अगर किसी को जाना हो? क्योंकि आपको जब इसकी जानकारी, आप वहां पर गए आप, तो कैसे अगर किसी शख्स को जुड़ना हो तो कैसे जुड़ सकता है उसमें वो, और क्या क्वालिफिकेशन होती है उसके लिए? क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन तो पढ़ाई तो करनी होती है, हाँ। लेकिन उसके साथ आपने थोड़ा थिएटर किया हो, 10-15 नाटक किए हो, अच्छा। और बाकी तो जब जजमेंट होती है तो आपके अभिनेता के भीतर का, आप क्योंकि इतने अनुभवी लोग बैठे होते हैं, सब हाँ। परख लेते हैं क्या अच्छा। नकली है क्या असली है। क्योंकि हाँ, तो खुद आपकी मतलब आपकी पर्सनैलिटी, आपकी पढ़ाई, आपका लिटरेचर का ज्ञान, हाँ। आपके नाटक की आपकी रुचि, आप करना क्या चाहते हो, जी। मतलब बेसिकली क्या है ना कि कला जगत इंसान को अच्छा इंसान बनाने में भी बहुत हाँ। भूमिका अदा करता है। ये बार आप जी, तो वही बड़ी सारी जी। चीजें होती हैं सर। जी, बड़ी बड़ी संस्था है ये जिसका आपने जिक्र किया। तो यहाँ पर हमने अक्सर सुना है, होता भी है, जब इस संस्था में जब पढ़ाई जाती है एक्टिंग की, आपको जब पढ़ाई करवाई जा रही थी, तो जो बड़े बड़े जो मुंबई से जो एक्टर होंगे वो ज़रूर आते होंगे और आपको क्लास लेते होंगे आप लोग की। तो कोई ऐसा प्रसंग आपको याद है कि कोई मुंबई से कोई बड़ा एक्टर है जिनसे आप मिलना चाहते हो, और कोई ऐसी कोई सीख या कोई ऐसी लाइन उन्होंने आपको बताई हो, और कोई आपको सेशन दिया हो जो आपको ज़िंदगी भर और आज भी आपको याद है? हाँ, हमारे कुछ सीनियर्स जाते थे जो बंबई में रहते थे, हाँ। तो उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई बंबई के बारे में, और हाँ। उन्होंने ये कहा था कि ऐसे नहीं, जल्दबाजी में कुछ नहीं होगा, हाँ। थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, चीजें थोड़ी सी होती हैं, ऊपर नीचे हो जाएंगी, घबराना नहीं है। जी। मतलब आपने बिलीव को बढ़ा के रखना बहुत जरूरी है। आपका आत्मविश्वास ही कहता है, जी। आपको दो चीजें कम आती होंगी, लेकिन आपका बिलीव अगर अच्छा है तो आप थोड़ा सा ऊर्जावान बनते हुए, आपको कुछ नहीं आता तो जैसे मेरे को कुछ कभी कभार नहीं होता, समझ में नहीं हाँ। आती चीजें,
मैं पूछ लेता हूँ। वो एक्टर बिल्कुल खाली होता है, जी। उसमें डायरेक्टर उसको अपने अनुसार चला लेता है, गीली मिट्टी की तरह होता है, जैसे हाँ। तराशना चाहे वैसा वाला चीजें बन जाती हैं। तो जब तो आपने इतनी सीनियर्स का आपने बड़ा पढ़ा, योगदान है जी गुरुओं का। बिल्कुल, तो इतनी पढ़ाई करके जब आप मुंबई गए होंगे आप, तो जो उम्मीद लेकर गए थे आप, क्या वो उसी उम्मीद के मुताबिक था, या उस उम्मीद से नीचे थी, या उस उम्मीद से ज्यादा आपको मिला वहां पर शुरुआती तौर पर? शुरुआती तौर पे मतलब कमाल हुआ था। मैं जब आया हाँ तो जो होता है ना कि नगरी नगरी द्वारे द्वारे हाँ घूमे रे सांवरिया, तो हम लोग ऑफिस ऑफिस वाला मामला था, हमारे बैचमेट्स आए हुए थे कुछ हाँ। लोग, तो उन्होंने बोला, और इत्तेफाक से सृजी में एक ऑडिशन चल रहा था, मेरी मूछें हरियाणा से हूं तो मूछें मैंने ऐसे वाले रखी हुई थी। अच्छा। हाँ। हाँ। और मैं पहला जो दूसरा तीसरा ऑडिशन कॉन्फिडेंस, क्योंकि हरियाणा का आदमी थोड़ा सा होता है, हाँ चलो जी। भाई करते हैं तो खून में है थोड़ी सी हाँ हाँ तो हम गए और हमारा इत्तेफाक से एक एड फिल्म में सिलेक्शन हो गया, और वो हाँ। एड फिल्म थी, आपने सुना होगा पीछे, साले जानता है मेरा बाप कौन है, जी 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 एक जी जी। एड आया था हाँ पेप्सी का। हाँ हाँ तो हाँ। उसमें मैं सहवाग जी के साथ मेरे को काम करने का क्या मौका मिला, बात है। और उसमें पहली बार हाँ उसमें सब थे, धोनी जी थे, मतलब चंक थे उसमें, मेरा वाला हाँ चंक सहवाग जी के साथ था। हाँ। और बड़ा मजा आया उनके साथ मिलकर, उन्हीं को बोला था मैंने, मैं उसमें नाई की दुकान में बैठा हूं तो मैं कहता हूँ कि साले जानता है मेरा बाप कौन है हम आज तक उनके बाप को नहीं जानते, जानते तो सिर्फ अपनी प्यास अच्छा। तो वो ऐसा वाला कुछ था, वो बहुत जी। ही बेहतरीन था सर। आप बचपन से आप तो वीरेंद्र सहवाग को आप देख रहे होंगे क्रिकेट खेलते हुए आपने उनको, और जब आपने अपने सामने उनको हाँ, देखा, उनके साथ अभिनय अभिनय करने का मौका मिला, तो कुछ खास कहा आपने उनसे, या उन्होंने कुछ खास कहा आपसे? बस उस समय मैं भी नया नया आया था, और बस मैंने तो उनके चरण स्पर्श कर लिए थे, हाँ और उनको देख के धन्य हो गया था, क्योंकि हम हाँ। लोग तो वो जो मैच होते थे ऑस्ट्रेलिया वाले, और वो जी। सब बचपन में रेडियो पे सुनने वाले लोग, खेतों हाँ में हाँ भैंस लेके जाते हुए वहां रेडियो चल रहा है हाँ। तो हम लोग ने तो उनके दर्शन हो गए, वही बहुत था उस समय, अच्छा, जो और आपने काफी जिक्र किया पुरानी बात आपने, हो। क्या यही आपको मुंबई में पहला ब्रेक था आपका? हाँ, ये मेरा पहला काम था। उसके बाद मैं सीरियल लाडो जी। लाडो शुरू हुआ, उसमें एज ए मैं ट्यूटर काम करने लगा, एक हाँ। कैरेक्टर भी करने लग गया, फिर जी टेलीविजन की यात्रा थोड़ी शुरू हुई, फिर बिल्कुल, तेजी मैं करके एक उसका शो भी था, जिक्र करूंगा, इमेजिन लेकिन चैनल पहले होता था। पहले इसी के बारे में पूछना चाहूंगा, पहला ब्रेक ही आपको इतना बड़ा मिल गया, वीरेंद्र सहवाग के साथ आप कर रहे हैं, और ये समाज आपका बड़ा फेमस हो गया, तो कुछ कैसा महसूस हुआ? हाँ, क्योंकि अक्सर होता है कि इंसान एक ऐसे ब्रेक की तलाश में रहता है कि उसको एक कुछ काम मिल जाए, वो सोचता है पहले कुछ तो काम मिल जाए, लेकिन आपको पहले ही काम इतना अच्छा मिल गया। जिंदगी में जी। और उसके जिंदगी बाद? में पहली बार मतलब इतना अच्छा काम मिला, और मैं हाँ। 3 घंटे की शूटिंग में पहली बार 30,000 रुपए मिले। क्या मैं बात है। गदगद, क्योंकि इतने पैसे कम अच्छा, कब कमाए की बात जाते हैं बता सर, रहे हैं? ये तो कौन वो से सन बहुत की ही बात है ये? बेहतरीन अनुभव। कौन से ईयर की बात है ये? हाँ, ये सर 2009 की बात है सर। जी, मुझे लगता है कि उस मैं वक्त का 30,000 अब तो कम से 2008 कम 1 लाख में होगा। 9 की बात, 2009 की बात है। जी 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 जी। मैं कह रहा हूँ, जो आपने जो जिक्र किया 30,000 रुपए का, वो उस वक्त का 30,000 अब तो कम से कम 1 लाख रुपए होगा। अब तो कम से कम 1 लाख रुपए हो गए तो सर, अब जब आपको तो पहले इतना अच्छा बहुत। काम मिला, उसके बाद जो आपकी फैमिली थे, आपके दोस्त थे, और जब लेकिन ये उसके इतना बाद, पॉपुलर होता हाँ, गया, तो क्या कुछ उनकी तरफ से रिएक्शन थे? बहुत इज्जत बढ़ गई सर, इज्जत की नजरों से देखने लग गए थे अपने आसपास के लोग हाँ, मेरे जी बैचमेट काफी, अरे वाह, वेरी गुड, सीनियर्स के फोन आने लग गए थे। थोड़ा सा वो होता है कि यार जी। हौसला बढ़ाया सबने। हाँ बस मैं हाँ हाँ। इस चीज में ऊपर वाले को ब्लेस्ड हूँ कि सीनियर्स हैं, कुछ गुरुजी हैं जो मुझे, कुछ बड़े भाई हैं जो मुझे पग पग पे, अगर मैं लेफ्ट राइट भी जाता हूँ तो कहते हैं कि जी। बेटे सीधा हो जा हाँ कुछ लोग हैं जो मेरा ख्याल रखते हैं बंबई में भी, और कुछ गुरु लोग हैं जिनके आशीर्वाद से हाँ सब हाँ। सही चल रहा है सर। जी। उसके बाद अगर आपकी बाकी सीरियल्स की बात करें, फिर सीरियल्स की जर्नी कैसी रही उसके बाद आपकी? सीरियल की जर्नी, सीरियल ने बहुत कुछ सिखाया सर। हम्म। शुरुआत में तो क्या होता है ना, थिएटर से आदमी एक अलग विधा से आता है, और फिर इंडस्ट्री में एक डिफरेंट ही हो जाता है। हाँ जब लेकिन बहुत कुछ सीखा मैंने शुरुआत में लाडो में से शुरुआत हुई, लेकिन देवी में एज एन एक्टर, देवी, गुणांग देवता, सौभाग्यवती भाव में हम्म। बहुत अच्छा, बड़े बड़े करणवीर बोरा अपने दोस्त, उनके साथ काम करने का मौका मिला, बड़ी बेहतरीन हाँ अनुभव रहा उनके साथ। हाँ, और बहुत कुछ सिखाया सर। आप हर रोज, जैसे हम लोग मजदूर किसान के बेटे हैं, तो हम लोग तो जैसे माँ बाप जाते काम पे जाते हैं, जी। तो सीरियल में वो वाला भी है कि यार हम सुबह सुबह शूटिंग पे जाते, दिन भर अपने शूटिंग की बढ़िया, और हाँ। शाम को आके सो गए, अच्छा। बढ़िया पैसा मिल रहा है। तो ये वाला भी थोड़ा सा एक रिलैक्स आया जीवन में। जी। लेकिन फिर कभी कभार वो होता है कि नहीं, कुछ क्रिएटिव भी करना है, कुछ बढ़िया भी हाँ करना है, फिर वो वाला भी की तरफ भी ध्यान रहता है, लेफ्ट में भी, हाँ बिल्कुल। ऐसा वाला भी। लेकिन
गाँव से आए हुए हैं सर रोजी रोटी के लिए। टेलीविजन बहुत सिखाया और जी। करना भी बहुत मतलब मजा आता है उसको करके। अच्छा, आपका जो ये सीरियल है सौभाग्यवती भव, इसमें जो आपने इंस्पेक्टर की भूमिका निभाई थी, ये बड़ा फेमस रहा है, तो कुछ इस कैरेक्टर के बारे में बताया आप। ये कैरेक्टर इतना कमाल का था और इसमें अच्छी बात ये कि मैं 15 दिन के ऐसे ही, एक दोस्त था आशुतोष, उसने कास्ट कर दिया 15 दिन के लिए, और वो मतलब 1.5 साल चला। शो अच्छा। का आखिरी शॉट हम दोनों, मैं और करण जी जेल में जा रहे हैं। नहीं तो कैसे ही आपका जो कैरेक्टर बढ़ गया? आप कह रहे सिर्फ 15 दिन के लिए कैरेक्टर था बस? वो परफॉर्म अच्छा हो गया, बॉन्डिंग बढ़ गई, और हाँ। दोनों की टाइमिंग बड़ी अच्छी होगी मेरी हाँ। और करणवीर बोहरा की। वो मैं उनको प्रभु प्रभु बोलता था, प्रभु मैं कर दूंगा प्रभु, और वो मेरे को पटाख से चांटा मारते थे, ऐसा वाला कुछ एक्सप्रेशन होता था। और वो थोड़ा ऑडियंस को बड़ा अच्छा सा लगा, क्योंकि एक इंस्पेक्टर है, उसके कब्जे में है। मतलब उस शो में सबसे खास बात ये हुई सर कि विराज उनियाल की जोड़ी हिट हो गई और विराज जानवी की। क्या बात है। हाँ। तो कोई संवाद आपको याद है कोई अच्छा। संवाद आपको याद है इस कैरेक्टर के? संवाद सर, संवाद वही है, हम लोग नाटक वाले लोग हैं तो याद जो रहते हैं वो नाटक के हाँ, तो इससे अच्छी बात है, नाटक के संवाद तो और अच्छे रहते हैं, याद रहते हैं। जी जी। तो अभी एक जैसे हम लोग अंधायुग करते थे, उसमें हमारे गुरुजी हैं राम गोपाल बजाज, हाँ। बड़ी अच्छी लाइनें बोलते थे, कृष्ण की लाइनें थी, वो पढ़ के सुनाता हूँ आपको। पढ़ के क्या याद नहीं है कि माता प्रभु हूं या परात्पर हूं, पर पुत्र हूं तुम्हारा, तुम माता हो। मैंने अर्जुन से कहा कि सारे तुम्हारे कर्मों का पाप पुण्य योगक्षेम मैं ही वहन करूंगा अपने कंधों पर। अश्वत्थामा के अंगों से रक्त पीप श्वेत बनकर बहूंगा, मैं ही युग युगांतर तक। जीवन हूं मैं तो मृत्यु भी तो मैं ही हूं मां, श्राप ये तुम्हारा स्वीकार है। मतलब थोड़ा सा है, थोड़ा बहुत ऊपर खूब, नीचे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो वो एक बहुत ही अच्छा प्रसंग है, हम लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि रंगमंच की दुनिया थोड़ी सी अलग है। आज भी मैं बंबई में थिएटर वेटर करते रहते हैं सर। हाँ। एक नया शो तैयार कर रहे हैं, 2 शो तैयार कर रहे हैं बल्कि। अच्छा। से लगातार जुड़े रहते हैं जी। लोगों ने। अच्छा, फिल्मों की जर्नी की अगर बात करें, क्योंकि टीवी सीरियल तो आपने कहा कि आप लगातार कर ही रहे थे, लेकिन आपने कुछ और डिफरेंट करना है आपको, तो इसके बाद फिर आप जब फिल्मों में जब आप गए, या पहले ही आप फिल्मों में जा चुके थे? कैसा फिल्मों में आपका जाना हुआ? फिल्मों का सफर कैसा रहा आपका? फिल्मों का सफर सर, कमाल की बात बताऊं तो फिल्मों में मैंने एक फिल्म की थी सर, बहुत बड़ी फिल्म थी, स्पेशल 26। अच्छा। हाँ। जब मैं आता सर, तो स्पेशल 26 में मेरे को कास्टिंग डायरेक्टर है, हमारे बड़े भैया है, उन्होंने जब कास्टिंग वास्टिंग हुई तो उन्होंने कहा तुम लोग लीड रोल कर रहे हो, 26 में से हो तुम। अच्छा। और हम लोग इतने उत्साहित शो कर रहे हैं, और वहां जाकर पता चला वो 26 लोग अलग ही कोई थे। अच्छा। हम लोग 26 लोग अलग ही नहीं। मैंने स्पेशल 26 की थी सर, 2 शॉट में दिखाऊं मैं उसमें। अच्छा। हाँ, फिल्मों का हुआ है कि फिल्मों का थोड़ा ये है कि थोड़ा सा बड़ा मार्केट है, बड़ी चीजें हैं, तो नहीं, वो जो अक्षय कुमार की आप स्पेशल 26, आप उसी का जिक्र कर रहे हैं आप? हाँ, अक्षय कुमार की स्पेशल 26 जी। तो उसमें जो सीन का आपने जिक्र किया, 2 सीन, कौन सा सीन था वो? मुझे लगता है दर्शक रिकॉल कर लेंगे थोड़ा। परेड, हम लोगों को परेड वरेड करवाते हैं, वो उस समय 26 लोगों की टीम नहीं है, हाँ, करते जी, हैं, जी, जी। सिचुएशन बनती है कि ऐसे ऐसे इंटरव्यू लेते हैं, सब लोग आते हैं इंटरव्यू देने, और उसमें से कुछ 26 लोग सेलेक्ट किए जाते हैं कि तुम लोगों का भविष्य बना देंगे, ऐसा वाला एक सीन है। अच्छा। तो उसमें हम लोग 26 में से हैं। बहुत बढ़िया। तो फिल्मों का तो वही है कि, लेकिन हाँ, ऑडिशन लगातार चल रहे हैं। फिल्में बहुत बड़ी नहीं, बड़े स्टारों के साथ नहीं हो पाई है फिल्में, लेकिन मेरी इच्छा है। लेकिन हाँ, छोटी छोटी फिल्में। नहीं, आप स्टारों का जिक्र करें, स्टार तो आप खुद ही बन गए। आपकी वेब सीरीज आई आरोप, इसमें आपने खुद मुख्य भूमिका निभाई, तो स्टार तो आप खुद ही हैं आप। लेकिन अभी बहुत कुछ करना है सर, मतलब अभी मैं मान के बैठ देखिए, ये सवाल ऐसा है, अमिताभ बच्चन जी से भी आप पूछेंगे, बोलेंगे भाई अभी तो हमने कुछ किया नहीं, अभी हमको और करना है। तो ये सवाल तो हमेशा रहेगा ये। लेकिन जो वेब सीरीज थी, इसमें आपने मुख्य भूमिका निभाई आरोप, जरा कुछ दर्शकों को थोड़ा सा इस बारे में बताएं आप। आरोप एक बहुत ही बेहतरीन वेब सीरीज है, एक हमारे मित्र हैं सुभाष जी, उन्होंने लिखी है। उसमें मैं इंस्पेक्टर की भूमिका में हूँ, एक पॉजिटिव, मतलब मैं टेलीविजन की बात करूँ, मेरे को हमेशा नेगेटिव रोल मिले। अच्छा। मतलब ऐसा वाले लुक वाले नहीं होते हैं कि देखा और म्यूजिक चला और वो खत्म। जी। तो वह उसमें एक पॉजिटिव कैरेक्टर है जो अपने हक की लड़ाई लड़ता है। इंस्पेक्टर अविनाश की कहानी है। इस पर अविनाशी नाम है उसमें भी उसका, इंस्पेक्टर का। एक उसके जीवन की कुछ कहानियां देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। सेकंड पार्ट इसका आने वाला है, अभी कब तक आएगा सेकंड पार्ट इसका? अभी प्रोड्यूसर्स का फोन आया था, शायद 1-2 महीने में शुरू होगा। बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इसके लिए।
जी, आपने बीच में आपने रागनी का जिक्र किया था कि हरियाणवी रागनी आप लोग गाते थे, तो मुझे लगता है कि एक आध जरा हरियाणवी रागनी हो जाए तो दर्शकों को बड़ा अच्छा लगेगा। हरियाणवी रागनी सर, देखो रागनी अगर मैं गाने लगूंगा तो आवाजें वहां तक जाएंगी, अच्छी लेकिन मैं बात है ना। नॉर्मल थोड़े से नरम लहजे में बताता नहीं, हूँ आपको। हाँ, आपको जिस लहजे में सुनाना आप सुनाइएगा, लेकिन जरूर आप। हाँ, और लहजा भी ऐसा कि जैसे पंडित लक्ष्मीचंद, अभी यशपाल शर्मा जी के साथ एक फिल्म भी की मैंने, उन्होंने पंडित लक्ष्मीचंद बनाई है, हाँ, तो उन्हीं की एक रागनी है। लक्ष्मीचंद कहीं स्वांग कर रहे थे प्लीज। और स्वांग करते करते उनकी नजर जाती है चौबारे पे, बहुत ही खूबसूरत लड़की खड़ी हुई है, जी। तो वो कहते हैं कि पूरा का पूरा सांग रोक दीजिए भाई, अभी स्वांग यहीं से होगा। हाँ, और वो थोड़ी हरियाणवी में है, थोड़ा सा लटके झटके के साथ कहता है कि तेरी झांकी के मैं गोड़ा मारूं बांट गोफिया सणका, एक निशाना भी उक्कड़ दूना में छड़िया बाड़क पणका। वाह, तो इसको गाते हैं ऐसे, तो अच्छा। उसको कहते हैं कि सारी दुनिया में घूम लिया मैंने, मिली इसी लोगाई को ना। तो हो जाए ना जरा, तेरे एक एक जान जरा निकल उसी गई, गाने वाले कोई अंदाज में हो जाए जरा। है? गाने वाले अच्छा, अंदाज में हो जाए एक। हम्म, तेरी झांकी के मां गोला मारूं बाट गोफिया सणका, अरे एक निशाना उकणे दूना मछलिया बालक पणे का। ओ, अगली वाह। तो स्टैंजा है सर। सारी दुनिया में घूम लिया मन मिली इसी लोगाई को न्या, तेरे जैसी शान शक्ल की कोई दई दिखाई को न्या, न्यूत मेरे पक्की जरगीर तेरे गात समाई को न्या, कबारा पण तेरा दिख रहा तू इब लग व्याई को न्या, हाड़ी बिना खेत समरे ना, यो खेत पड़ा तेरा रण का। ऐसा बहुत बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। देखिए, हरियाणा भाषा जब मैं सुनता हूँ मुझे बड़ा अच्छा लगता है मेरे को, क्योंकि एक अलग से जोश आता है और बहुत बहुत अच्छा लगता है, आनंद आता है सुनने में। और आपने उसमें रागनी सुना दी तो इसमें तो चार चांद लग गए। समय बहुत कम है राम मेहर जी, हम आपसे और चर्चा करना चाहते, लेकिन देखिए समय कैसे गुजर गया, वक्त कैसे गुजर गया पता ही चला। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाल कर हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत किया। लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हम पिछले 2-3 महीने से बात कर रहे थे, जी, आज जी। फाइनली आपके दर्शन हो पाए। बहुत बहुत धन्यवाद भगीरथ जी। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत-बहुत काफिर साहब का, थैंक यू वेरी मच। तो सुबह सितारे में आज हम रूबरू हुए अभिनेता राम मेहर जांगड़ा से। अगली बार फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।